ये जो बुर्ज खलीफा का सबसे ऊपर का स्टील पाइप है, ये आपको कितना बड़ा लग रहा है? 10 फीट, 20 फीट या फिर 50 फीट? दोस्तों, ये सिर्फ इतना सा बुर्ज खलीफा का हिस्सा ही 136 मीटर का है और सिर्फ उतने हिस्से का वजन ही 300 टन से भी ज्यादा है। सन 2008 में दुबई में कोई क्रेन तक नहीं थी जो इतना ऊपर इतने वजनदार पाइप को ले जा सके। अब कैसे इंजीनियर्स इस मोटे पाइप को ऊपर लेकर गए? इसके अलावा स्टील पाइप के ऊपर ये कुछ डिवाइस लगा है, ये किस काम आता है? कैसे ये डिवाइस पिछले 13 सालों से दुबई को बचा रहा है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये ऊपरी हिस्सा किस काम आता है। इस स्टील पाइप का कोई तो काम होगा। दरअसल अगर दोस्तों ये ना होता तो बुर्ज खलीफा कभी भी टूट सकता था। दोस्तों, ये जो पाइप है ये 4000 टन स्टील से बना है। इसकी लंबाई 244 मीटर की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टील पाइप के साइज के जितना कई देशों में तो बिल्डिंग भी नहीं होती। अगर ये पाइप ना होता तो आज बुर्ज खलीफा 585 मीटर का ही होता। इसी हाइट तक पब्लिक जा सकती है और ये हाइट बुर्ज खलीफा में 150 फ्लोर तक है। इसके ऊपर से ही ये स्टील का पाइप है जिसमें 150 से लेकर 159 तक के फ्लोर्स है। आपको बता दें कि ये फ्लोर रहने लायक नहीं है, यहाँ खतरा बहुत रहता है। तेज हवा जब चलती है तो ये ऊपरी हिस्सा 6 फीट तक इधर उधर होता है और ऊपरी हिस्से का इतना हिलना ये कोई इंजीनियर्स की गलती नहीं बल्कि ये बुर्ज खलीफा की खासियत है। दरअसल ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को ऊपरी हिस्सा ऑब्जॉर्ब करके बाकी के फ्लोर्स को एकदम सेफ रखता है। अमेरिकन इंजीनियर विलियम बेकर ने इसके डिजाइन को बनाया था और इनके डिजाइन के मुताबिक ये हवाओं को रोकता ही नहीं बल्कि कंफ्यूज भी करता है। बुर्ज खलीफा के ये जो 154 फ्लोर्स है वो बटर्स वॉल के सहारे खड़े हैं और बाकी के बचे हुए ऊपर के फ्लोर स्टील के सहारे खड़े हैं। अब अगर ये स्टील ना होती तो ऊपर के माले हिलने पर कंक्रीट में क्रैक्स जरूर आ जाते और बाकी के सारे फ्लोर्स बर्बाद हो जाते और इसीलिए ऊपर से इसे स्टील से बनाया गया है। इसके अलावा आप यकीन नहीं करेंगे कि बुर्ज खलीफा के टॉप पर लगा ये डिवाइस दुबई को पिछले 13 सालों से बचा रहा है। दरअसल इंजीनियरिंग भाषा में इसे लाइटिंग अरेस्टर कहते हैं। इस डिवाइस में एक छोटा सा सेंसर है जो बादलों में मौजूद एक्टिव चार्ज को डिटेक्ट करता है। अब ये लाइटिंग अरेस्टर इसका ऑपोजिट चार्ज जनरेट करके लाइटनिंग को अपनी तरफ खींच लेता है और इसके बाद स्टील की मोटी वायर के जरिए ये सारा करंट पूरी बिल्डिंग को बचाता हुआ नीचे धरती में चला जाता है। 18 से 20 बार इस डिवाइस ने बिजली से दुबई को बचाया है। जब भी इस डिवाइस में लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो इसका बैटरी हर बार चेंज करना पड़ता है और चेंज करने के लिए एक वर्कर को ऊपर टॉप पर भेजा जाता है। अब आइए